अंदर की रुचि जब जगती है तो कोई भी काम हमारे लिए सहज हो जाता है, और रुचि नहीं तो वही भार हो जाता है। हम लोग करते हैं, हम प्रवचन करते हैं रुचिपूर्वक करते कि अरुचि से करते? रुचिपूर्वक करते तो हमारे लिए सहज है। अरे यार अब प्रवचन भी करना पड़ेगा, है ना। अब बताओ, तुम लोगों की तो साप्ताहिक छुट्टी होती है, यहाँ तो एक दिन की छुट्टी नहीं है। एक आध दिन कहो तो आप लोगों का मन आगे पीछे होने लगता है। हाँ, क्या होगा? ये अरुचि है। अगर काम सहज दिखे तो समझना अरुचि है, और काम भार दिखने लगे तो समझ लेना अरुचि है। जो भी काम करो रुचि पूर्वक करो, भार भी सहज हो जाएगा, और अरुचि होगी तो सहज काम भी भार बन जाएगा। सीधी सी बात है। रुचि पूर्वक करो, रुचि जगाओ, बड़ा बड़ा बोझिल काम भी सहज हो जाएगा। मन मार कर नहीं, मन बना कर करो। मन को तैयार करो उत्साह से। आप कह दिया, सामने वाले ने कह दिया, करना पड़ रहा है। मन तो नहीं था, लेकिन अब क्या करे, कोई उपाय भी नहीं है। ऐसा क्यों? अंदर से सहज स्वीकृति का भाव होना चाहिए। अरुचि में आनंद नहीं, अरुचि जीवन को बोझिल बनाती, और रुचि जीवन को भार मुक्त करती है। तो अरुचि से रुचि की ओर मुड़ने का प्रयत्न करो। अपने अंदर की रुचि जगाइए, जिससे जीवन की दिशा बदले, दशा बदले। और जब ऐसी अरुचि होती है तो फिर भाव शून्यता भी हो जाती है। अपने संबंधों में कोई रस नहीं होता, न प्रेम, न उत्साह, न कोई किसी तरह की रचनात्मकता। बस कर रहे हैं सो कर रहे हैं। अंदर का रस ना हो तो रस के अभाव में चीजें प्राणहीन बन जाती है। बोलो, बिना स्वाद का भोजन अच्छा लगता है क्या? हाँ? और अरुचि होने पर स्वादिष्ट पदार्थ भी तुम्हारे लिए रुचिकर नहीं लगते, और रुचि रहने पर बेस्वाद वस्तु भी रुचिकर लग जाती है। रुचि को जगाने के लिए मन में भूख जगनी चाहिए। अपने जीवन का अनुभव थोड़ा सा पीछे जाओ। जोर की भूख लगी हो और माँ से कहा कि भोजन दे दो, बेटा रुक जा, सब्जी तैयार हो रही है, अब तो ऐसे ही थोड़ा दे दो। और माँ ने रोटी दी है और किनारा तोड़ तोड़ करके खा लिया बिना सब्जी के, और बड़ा आनंद से खा रहे हैं। है अनुभव? क्यों? अंदर भूख है। और जब पेट भर जाए तो रसगुल्ला भी रुचिकर नहीं लगता। पेट भरने के बाद नहीं, तुम्हारे मन में भूख होनी चाहिए। भूख, पिपासा, ये तुम्हारे अंदर रुचि जगाती है, और जो भूख खत्म हो जाने पर रुचि मर जाती है। तो जो भी काम करो उसके प्रति प्रबल चाह होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तो वो तुम्हारे लिए उसकी पूर्ति करेगी। उससे जीवन में समरसता और सरसता आती है। आपस में बात भी कर रहे बिना मन के, काम भी कर रहे बिना मन के, भोजन कर भी रहे हैं बिना मन के, करा भी रहे हैं बिना मन के, तो क्या होगा? सब शून्य होगा। ये अरुचि के लक्षण। और फिर जब ऐसी अरुचि होती है तो ऐसे व्यक्ति का अपनी आत्मा से भी कोई लगाव नहीं होता। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो फिर रुचि के अभाव में कुछ होता ही नहीं, है ना। सब कर लिया, अब बस सामायिक करनी बाकी है। ये बस जो लग गया ना, खत्म। ये बस क्यों? किसके बस में हो? लगता है, आता है सबके प्रैक्टिस में ये चीजें आ जाती है। अरे अब बस ये और कर ले, बस ये और कर। बस नहीं, अभी तो करना है, करके ही दम लेना है। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा, इन दिनों मेरे संपर्क में आए,
जो ऐसे ऐसे लोग जो लगातार 24 घंटे काम कर रहे, 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं, कई बार तो और ज़्यादा समय। चर्चा में करके ही दम लेंगे। क्या? करके ही दम लेंगे। क्यों? क्रिएटिव काम में अगर रुकावट आ जाए तो काम की गति रुक जाती है, और जिसके अंदर रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि होती है वो कभी थकता नहीं, वह कभी थमता नहीं। उसके लिए बस नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है। अब ये अरुचि होती क्यों है? सबसे पहली बात, उद्देश्य स्पष्ट न होना। कोई काम हम करें, हमें यही पता नहीं कि हम क्यों कर रहे हैं, तो उसमें रुचि क्या होगी? कोई भी कार्य करे तो उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हमारी दृष्टि में होनी चाहिए। अगर उद्देश्य स्पष्ट है तो उसका परिणाम भी हमारे सामने दिखता है, तो रुचि बनी रहती है। बिना उद्देश्य यदि कोई कार्य करेंगे तो रुचि निश्चित रूप से नष्ट होती है, खोती है। अपनी रुचि जगाना है तो सोद्देश्य कार्य करना शुरू कर दीजिए। ये कार्य मुझे करना है तो करना है, ये बातें आनी चाहिए। और कई बार अरुचि के कारण एक और हो जाता है, अधूरी समझ होती है और गलत अपेक्षाएं हो जाती हैं, ये भी अरुचि है। अधूरी समझ और संगत अपेक्षा, ये दोनों हमारी अरुचि को बढ़ा देती है। हमने कार्य शुरू कर दिया लेकिन आगे पीछे देखा नहीं, ये काम क्या है, इसको अंजाम देने में हमें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या समस्याएं आ सकती है, चलो दौड़ गए। भैया पहले से सोच विचार कर करो। अगर आपकी समझ अधूरी होगी तो आपका दृष्टिकोण सही नहीं होगा, दृष्टिकोण सही नहीं होगा तो आपके मन में फिर रुचि नहीं जगेगी, आप अधीर हो जाओगे, आपका मन टूट जाएगा। आप काम करो, सोच समझ करके करो, उसके परिणाम की अपेक्षाएं भी स्पष्टता के साथ जोड़ करके करो, तो आपकी रुचि जगी रहेगी। फिर अरुचि का तीसरा कारण है मन का अन्य विषयों में उलझ जाना। जो हमारा लक्ष्य है उससे हट करके, जिसको आप दूसरे शब्दों में कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। जिन विषयों में है वो कार्य के बीच में रुकावट बनेंगे। आप बैठे हैं पढ़ने के लिए, बाजू में मोबाइल है, और थोड़ा सा उसको देख लें, अब वो सामने आ गई बात, तो फिर आपकी पढ़ाई में मन लगेगा क्या? चलो एक देख लेते हैं, देखते देखते एक रील के बाद दूसरा आ गया, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो रील ही चला जाता है, सब रील में खो जाते हैं, रियल तो हाथ से निकल जाता है। जिसके लिए हम बैठे, उद्देश्य सामने नहीं, काम कैसे होगा, उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।